शालोम। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर मीठे नाम से आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। और हम लोग प्रभु के इसमें जाएंगे। पिछले 2 बार बड़ी तकनीकी खराबियां और जो है आप लोगों से पिछली बार भी हम लोग जुड़े थे, लेकिन बराबर लाइव हो नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने अड़ंगे तो आते हैं, लेकिन प्रभु जो है अपने कार्य को बराबर जो है वो पूरा करता है। तो प्रियो, हम लोग हमने अपना बाइबल अध्ययन शुरू किया और हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कम संदेश छोटा है, और लेकिन अध्ययन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि परमेश्वर के बारे में। और पिछले लेख में जो लोग नए जुड़े होंगे तो उन लोगों के लिए कि परमेश्वर जो है परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। परमेश्वर किसी धर्म का नहीं, परमेश्वर किसी जाति का नहीं, किसी कास्ट का नहीं, किसी क्रीड का नहीं। हमने पिछली बार देखा था परमेश्वर सबका परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो सबका परमेश्वर है। संसार के कोने कोने में पाए जाने वाले हर एक व्यक्ति का वो परमेश्वर है, और वो परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। आज हमारी सुबह की आराधना की सभा में हम लोगों ने प्रभु ने अपने वचन को जब प्रचार किया था, तो आइए मेरे साथ में ज़्यादा समय न लेते हुए निकालिए भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 निकालिए। भजन संहिता 91 भजन संहिता 91 निकालिए। भजन संहिता 91 निकालिए। भजन संहिता 91। और अपनी अपनी बाइबलें निकालिए, अपनी बाइबलें निकालिए। और पहले इन 91 के 14, 15 और 16 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। 14, 15, 16 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सो इन वचनों के द्वारा और परमेश्वर जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, आज हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं और हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सारे जहां के मालिक, अनुग्रहकारी, सेनाओं के परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आती राजा। धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता। सुबह की आराधना से लेके परमेश्वर पिता रात्रि तक परमेश्वर पिता, आपने अपने बलवंत हाथों में राजा आपने हम सब को संभाले रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने सुशोभित किया। प्रभु जी अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाए परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा की जुम्बिश किए हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। भजन 91 का 14 के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया और वो मुझसे स्नेह करता है, तो मैं उसको छुड़ाऊंगा।
हाँ राजा, हम आपसे स्नेह करते हैं, आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। इसीलिए तो परमेश्वर पिता आज हम जिंदा है परमेश्वर पिता, और आज हम आपके सामने उपस्थित है राजा। आपकी दी हुई श्वास से हम खड़े हैं, बैठे हैं आपकी आराधना स्तुति के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। देश में इतना भयंकर मंजर है परमेश्वर पिता, कोई दवाइयों की लाइन में खड़ा है परमेश्वर पिता, कोई बेड के लिए खड़ा है परमेश्वर पिता, सब लाइन में लगे हैं परमेश्वर पिता, कोई कब्रिस्तान की लाइन में खड़ा है परमेश्वर पिता, और कोई मसान की लाइन में खड़ा है परमेश्वर पिता। पर आपके धन्य लोग परमेश्वर पिता, जिससे आप प्यार करते हैं प्रभु, अपने बच्चों से परमेश्वर पिता, हम धन्य लोग हैं परमेश्वर पिता कि हम आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं परमेश्वर पिता। आपने सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन हमको दिया राजा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। यशाया 44 के लिए परमेश्वर पिता कि मैंने माँ के गर्भ से ही तुझे चुन लिया, और मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हो राजा, आपके सुंदर सुंदर वचनों से हमें जीवन मिलता राजा। ओ परमेश्वर पिता, आपके एक एक वचनों से हम बल पाते परमेश्वर पिता। कोई बीमारी, कोई भी परेशानी हमें नाश नहीं कर सकती राजा, क्योंकि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है राजा। वैसे ही प्रभु जी, आपने अपने बच्चों का परमेश्वर पिता, जो आपकी आज्ञा मानते, आपके वचनों पर चलते और आपसे लिपटे रहते परमेश्वर पिता, आप उनसे दूर नहीं राजा। ओ राजाओं के राजा, अपने दास को अपने पवित्र हाथों में लीजिए परमेश्वर पिता। हर एक वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से आने दीजिए राजा। ओ राजाओं के राजा प्रभु, आप ऐसा ही कर दिए हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ राजा। और जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक को छुइए परमेश्वर पिता, हर एक को छू कर आप उनकी आत्मा में आज धीमी और मीठी आवाज से बातचीत कीजिए राजा। और परमेश्वर पिता, वो आपसे दूर नहीं है परमेश्वर पिता, वो आपके करीब है परमेश्वर पिता। इसीलिए तो परमेश्वर पिता, वो हर रोज परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए ललायित होते हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथ में रखती राजा। ओ राजाओं के राजा प्रभु, ओ परमेश्वर पिता, सारा आदर गौरव महिमा ओ राजा आपको मिले परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो हम पिछले बार हम परमेश्वर के बारे में जान रहे थे, और परमेश्वर के वचन से परमेश्वर अपने बारे में खुद बता रहा था। परमेश्वर अपना बखान खुद करता है, वो परमेश्वर है, वो समस्त विश्व मंडल का परमेश्वर है। वो किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी समुदाय का नहीं, किसी संस्था का नहीं, किसी डिनोमिनेशन का नहीं, परंतु वो हम सब का परमेश्वर है। और भजन संहिता 91 के अंदर हमने पढ़ा कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। तो संकट में वो मनुष्य मात्र के संकट में सहायता का, वो नहीं चाहता कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य उसकी जिसको उसने अपने स्वरूप के अंदर बनाया है वो नाश हो। वो इस बात को कभी नहीं चाहता, उसकी ये मनसा नहीं है। लेकिन मनसा हमने जो है वो हम जो उससे दूर चले गए, और इसलिए हमने जो पाप किया, मतलब हमारे पूर्वज ने जो पाप किया। आइए वचन देखेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन। उसका 9 वचन।
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ देर नहीं करता, हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। मैं संकट के समय तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो नहीं चाहता, वो नहीं प्रिय, वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। लेकिन हम, अब ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है ना। और इसलिए हम देख रहे थे कि परमेश्वर भेदभाव नहीं कर। अगर परमेश्वर भेदभाव करने लग जाएगा, परमेश्वर कैसे रहेगा वो, है ना। वो परमेश्वर नहीं होता जो भेदभाव करता है। तो हमने हमारे पहले जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बताया था, तो पहले उसने अपने आप का प्रगटीकरण करा। परमेश्वर ने कहा और हो गया, है ना। परमेश्वर ने कहा और हो गया। अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे। आज का हमारा दूसरा विषय है कि वचन कहा गया और वचन लिखा गया। और फिर हम अपने अध्ययन के इस तीसरे पड़ाव में जाएंगे और तब हम देखेंगे कि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और ये सारी चीजों को हम शास्त्रों के अनुसार देखेंगे। अभी वचन लिखा गया, कहाँ लिखा गया? वचन शास्त्रों में लिखा गया। कहाँ लिखा गया प्रियो? वचन शास्त्रों के अंदर लिखा गया। तो दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जो तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जो भी शास्त्र है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 वचन भी पढ़ लेंगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब वचन लिखा गया। क्यों लिखा गया? वचन लिखने का कारण क्या था? वचन लिखने का कारण ये था, 17वां वचन हमें बतलाता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। मीन्स मर्द खुदा, उर्दू बाइबल कहती है मर्द खुदा। ताकि मर्द खुदा जो है वो सिद्ध बन जाए, परिपूर्ण बन जाए, और उसको कोई हिला ना सके, उसको कोई डुला ना सके। शास्त्र का ज्ञान होना। और जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, कहीं कहाई सुनाओगे तो धक्के जमाने से खाओगे। शास्त्र के ज्ञान, इसलिए पहले उसने अपने आप को प्रकट करा। कैसे प्रकट किया? परमेश्वर अपने आप को 3 रीति से, परमेश्वर बड़े साधारण रीति से अपने आप को प्रकट करता है। हमारे जितने साधु संत ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भी उसकी परिभाषा को लिखा। गुरु नानक देव जी ने कहा, रब दा की पाउना इथो पुटना ते उथे लाउना। परमेश्वर को इतनी ही आसानी से, अगर उसके कोई खोजी हो तो इतनी ही आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो खोजी नहीं है ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबंडरी रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसने पाया। जिसने छलांग लगाई समुद्र के अंदर, मोती निकाल करके लाया। मैं बोरी डूबंडरी, बोरी का मतलब मूर्ख,
मैं मूर्ख डूबने से डरने के कारण किनारे के ऊपर बैठा रहा। सो प्रियो, शास्त्र अभी वचन पहले कहा गया, परमेश्वर ने अपना प्रगटीकरण करा, अपनी सामर्थ को दिखाया, और हमने वचन के अंदर देखा था जो है उत्पत्ति की पहले अध्याय की पुस्तक के अंदर की वचन कहा गया, तीसरे वचन में उजियाला हो गया, सूखी भूमि दिखाई दी, पानी दो भागों में बढ़ गया, सूर्य और चंद्रमा वापस जो लोप हो गए थे लूसीफर के पाप के कारण वापस आकर के स्थापित हो जाए। उसने मनुष्य के लिए कहा, मनुष्य को रचा, कहा, और सारी चीजें उसने कही और हो गई। और विश्वास ही से हम जानते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 11:3 के अनुसार, विश्वास ईमान के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो हो गया। तो पहले उसने अपना प्रगटीकरण, अपना प्रकाशन अपने वचन के कहे जाने के द्वारा किया। ये वचन ही है प्रियो, शब्द। और शब्द के बारे में जब हम जानते हैं, शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर फैला दिया, पहली भयंकर बाढ़ आई थी, लूसीफर के पाप के कारण परमेश्वर का न्याय आया और पृथ्वी उथल पुथल हो गई, यहाँ तक कि पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी। वो परमेश्वर का न्याय था, अंधकार ही अंधकार था। और दूसरे बार परमेश्वर का न्याय आया जब आदम ने पाप किया और आदम के पूरे वंशज ने पाप किया, और 1656 साल के बाद परमेश्वर फिर एक भयानक बाढ़ को लेकर के आया और फिर पृथ्वी पानी के अंदर नीचे डूबी। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो जल घटने लगा और फिर सूखी भूमि दिखाई दी। और फिर वो जो तीन बेटे थे नूहा के, उन तीनों भाइयों के वंशज ने फिर परमेश्वर से दूर हो गए और फिर परमेश्वर का न्याय आया। और वो न्याय कैसा था? वो न्याय था परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमने देखा था उत्पत्ति की पुस्तक 10वें अध्याय की 25वीं आयत के अंदर, जब सुरूग और पेलेग पैदा हुए और जब वो बाबेल का टावर 11वें अध्याय के अंदर जब वो बाबेल का टावर बना करके और स्वर्ग तक मीनार बनाना चाहते थे, 10:25 में लिखा है कि उन दिनों में पृथ्वी बट जाना। ये सबसे बड़ा ये इतिहास गवाह है, पृथ्वी बटी। सूखी भूमि दिखाई देने के बाद के अंदर परमेश्वर ने पृथ्वी को बांटा। उसका मतलब वो था, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि वो न्याय आया परमेश्वर का, और उसने मनुष्य जाति, इन तीनों भाइयों के वंशज को पृथ्वी के अंदर 7 महाद्वीपों में अलग अलग बांट दिया। पहले पृथ्वी वैसी नहीं थी। वचन बतलाता है, बाइबल का अध्ययन जब आप करेंगे, सूखी भूमि दिखाई दे, वहाँ महाद्वीपों के अंदर पृथ्वी बटी हुई नहीं थी, लेकिन वो भी था भयंकर। मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आने के कारण पृथ्वी 7 महाद्वीपों के अंदर हम जानते हैं कि कैसे बटी हुई है और अलग अलग महाद्वीप में लोग रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने, जब मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर के समान समझने की कोशिश करी, हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है। जब हम आगे अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे परमेश्वर ने शुरू से ही स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ करके रखा है। एक सीढ़ी खड़ी है जहाँ से जो है स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं। उत्पत्ति 28 के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वो सीढ़ी हटा ली गई, लेकिन वो सीढ़ी फिर दोबारा से आई इस दुनिया के अंदर। प्रकाशन के अंदर देखेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को करेंगे कि वो सीढ़ी फिर दोबारा से कैसे लगाई गई, कैसे वो हटाई गई और कैसे फिर वो दोबारा से लगाई गई, कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, कैसे वो सीढ़ी कौन है, कैसे वो सीढ़ी फिर दोबारा से इस संसार के अंदर स्थापित की गई। तो स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध शुरू से है। परमेश्वर हमेशा पृथ्वी से प्यार करता है और इसीलिए वो मनुष्य से प्यार करता था। इसीलिए उसने उसको अपनी शक्ल और सूरत और अपनी छवि के ऊपर उसने उसको बनाया। उर्दू में कहता हूँ कि उसने, खुदा ने आदम को अपनी शक्ल और छवि पर, अपनी सूरत पर बनाया। वो सबका परमेश्वर है। लेकिन जब हम उससे दूर, को नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वो नहीं चाहता कि इस कोई फिरका परस्ती हो, वो नहीं चाहता कि मनुष्य आपस में बंट जाए।
वो नहीं चाहता कि मनुष्य अपने आप को बांट ले, कोई अपने आप को मजहब में बांट ले, कोई अपने आप को जो है ग्रुपों में बांट ले, कोई अपने आप को संस्थाओं में बांट ले, कोई अपने आप को अलग अलग शिक्षाओं में बांट ले। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, वो सबका परमेश्वर है प्रिय, और वो अपने आप को दर्शा रहा है। जरूरत है उसको ढूंढने की। जब ये पृथ्वी के ऊपर मनुष्य चारों तरफ फैल गए और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक से बात की है, हर जगह बात की है। शास्त्रों को ढूंढिए। जब आप शास्त्रों को ढूंढोगे तब आप देखोगे कि किस रीति से परमेश्वर अपने प्रकाशन को मनुष्य मात्र को दे करके और कहाँ पर सारी चीज़ों को आकर पूरा करता है, और सारे शास्त्र मिलकर के कैसे इस पवित्र शास्त्र की गवाही देते हैं, और कहाँ वो सारी चीज़ें आकर के पूरी होती हैं जिनको हमारे ऋषि मुनि पुकार रहे थे, जिनको हमारे आचार्य पुकार रहे थे, जिन शास्त्रों के द्वारा वो उसकी दुहाई दे रहे थे, कैसे वो सारी चीजें आकर के पवित्र शास्त्र के अंदर पूरी होती है। सो इसलिए वचन लिखा गया। क्यों लिखा गया? ताकि मर्द खुदा जो है वो परिपूर्ण हो जाए। वचन, खुदा का कलाम बोला गया, खुदा का कलाम लिखा गया, और खुदा का कलाम कुंवारी मरियम से मुजस्सम होकर इस दुनिया के अंदर आई। ये है सच्चाई, और इसको जानना है। जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को फिरका परिस्थिति के अंदर बांटेंगे, जब तक हम अपने आप को अपने विचारों में बांटेंगे, जब तक हम अपने आप को ग्रुपिज्म में बांटेंगे। कारण क्या है प्रियो? क्या ये हमको बतलाता है? क्या ये हमको ये बतलाता है कि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपनी पहचान पत्र बनाएं? अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, दुनिया का कोई शास्त्र आपको कोई आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं देता कि तुम वो हो। वो तो हम हैं, वो तो हम हैं प्रियो। अगर रास्ते चलते के अंदर एक छोटा सा उदाहरण समझाने के लिए, परमेश्वर अगर रास्ते चलते में एक गर्भवती स्त्री अगर गश खाकर गिर जाए, चक्कर खा के गिर जाए, और उसको किसी लोगों ने जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, कोई नहीं जानता वो कौन है, और अगर उसने शिशु को जन्म दे दिया, और बाय द वे अगर वो माँ जिसने जन्म दिया था किसी कारण, क्योंकि वो गिरी तो किसी कारणवश गिरी होगी, शरीर की कोई कमज़ोरी होगी, और अगर वो नहीं रही शिशु को जन्म देने के बाद में, कोई बताने वाला नहीं रहा, कोई पता नहीं लगा उसका कि वो स्त्री थी कौन, वो बालक क्या कहलाएगा प्रियो? कौन से ग्रुप में शामिल करोगे उस बालक को? वो मनुष्य का पुत्र है प्रियो। वो परमेश्वर की छवि है प्रियो। उसको हम बांट नहीं सकते। ये तो हमारी हम जिस परिवार के अंदर जहां हमने जन्म ले लिया, उसका ठप्पा हमने लगा लिया, और ये लगा दिया गया हमारे ऊपर, हमने लगाया नहीं। और ये जो बातें रहती हैं, जो हमारा बचपन से ही हमारा जो मस्तिष्क जो कोरी स्लेट होता है, उसके ऊपर जो लिख दिया वही हम दोहराते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं। परमात्मा ने तो अपनी शक्ल और अपनी सूरत पर आपको अपना वंश बनाया है। पहले अध्याय के अंदर हमने देखा था, जब हम परमेश्वर ने वचन प्रचार किया था पिछली बार इस परमेश्वर के बारे में, उसने कहा तुम सब मेरे वंशज हो, और इस दुनिया के सिवाने मैंने इसलिए बांटे हैं, इसलिए मैंने वो जो है वो पृथ्वी को बांट दिया था, ताकि तुम मुझे खोजो और खोज करके मेरे पास में आ जाओ। खोजो और खोज करके मेरे पास में आ जाओ। सो परमेश्वर का वचन पहले बोला गया, और फिर परमेश्वर का वचन जो है वो लिखा गया। और हम कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
सो शास्त्र है, जो लिखा गया शास्त्र है वही आपको, और वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये मनुष्य मात्र की शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसको कोई मनुष्य आपको नहीं समझा सकता, इसको कोई मनुष्य आपको नहीं समझा सकता। मिट्टी मिट्टी को उपदेश नहीं कर सकती। तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये उसकी ब्रीथ है, उसकी श्वास है जो मेरे और आपके लिए लिखी गई, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा का मतलब धर्म से नहीं है, धार्मिकता की शिक्षा का मतलब कर्तव्य से है। द डेफिनेशन ऑफ धर्म, आपका जो कर्तव्य है, जो आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वही धर्म है। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये आपका धर्म है। अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपनी स्त्री को संभालना, उसका ख्याल रखना, उसका सहयोग करना, ये आपका धर्म है। एक पत्नी ने अपने पति के अधीन रहना, उसकी बातों को मानना, आज्ञाओं का पालन करना, बच्चों की देखरेख करना, सास ससुर भाई बहन रिश्तेदार नाते रिश्तेदार जिनकी उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको पूरी रीति से पूरा करना, ये उसका धर्म है। धर्म की परिभाषा किसी जिस रीति से हमने बांट रखी है वो नहीं है। कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य। तो धार्मिकता की शिक्षा देने, यानी अपने कर्तव्य की पालन की शिक्षा करने के लिए वो हमारे लिए लाभदायक है। भाई, क्योंकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। मर्द खुदा, आप लोग परमेश्वर के जन हो, आप उसके बेटे हो, आप सिद्ध बनो। परमेश्वर चाहे कोई नाश ना हो, परमेश्वर ये चाहता कोई नाश ना हो। इसलिए ये पवित्र शास्त्र जो है वो लिखा गया। तो कैसे लिखा गया हम लोग देखेंगे पढ़ में फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग देखेंगे वचन लिखा गया। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत। निर्गमन की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। हाँ, उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। इन तख्तियों के दोनों ओर, इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था। हाँ, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। और वो तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। परमेश्वर ने स्वयं लिखा। देखिए, परमेश्वर ने वचन कहा, खुदा का कलाम कहा गया, और फिर खुदा के द्वारा बनाई गई तख्तियों के ऊपर उसने खुद अपनी उंगलियों से लिखा। आगे लिखो, हाँ पढ़ो। हाँ, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था, हाँ, वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जो वचन कहा गया वो भी परमेश्वर के द्वारा कहा गया। जो लिखा गया वो भी परमेश्वर के द्वारा। ये पवित्र कलाम उसके द्वारा लिखा गया। ये उसके द्वारा लिखा गया। मराठी बाइबल कहती है, मराठी बाइबल ऐसी रीति से लिखा है, मग मोशे मागे फिरला आणि डोंगरावरून खाली उतरला आणि साक्ष्याच्या 2 पाट्या त्याच्या हातात होता आणि त्या पाट्या दोन्ही बाजूवर लिहिलेल्या होत्या, म्हणजे पुढच्या बाजूवर व मागच्या बाजूवर त्या लिहिलेल्या होता आणि पाट्या देवाने केल्या होत्या व पाट्यावर कोरलेला लेख, देवाच्या पाट्यावर कोरलेला लेख, खोद कर लिखा हुआ लेख, वो तो लेख देवाचा होता। उर्दू बाइबल बहुत अच्छे से लिखती है। और मूसा शहादत की दोनों लौहे हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा
और मूसा शहादत की दोनों लौए हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लौए इधर से उधर और उधर से इधर दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लौए खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदाई का था, और उन पर कंदा किया हुआ था, और उन पर कंदा किया हुआ था। इब्रानी भाषा के अंदर बड़े साफ रीति से लिखा उसने, इब्रानी भाषा के अंदर, इब्रानी भाषा में उसने इस रीति से लिखा है, लुआक मोसे इलोहिम हेम, लुआक मोसे इलोहिम हेम, मिक्ताब मिक्ताब इलोहिम हु चरात अलुआक। चरात जो कुछ भी खोदा गया था इलोहिम के द्वारा, उसकी उंगलियों के द्वारा उसके अंदर खोदा गया था। और फिर पहले खुदा ने लिखा, और फिर खुदा ने मूसा को कहा कि तू इसे लिख, फिर मूसा को आज्ञा दी लिखने की। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि इसे लिख। देखिए कहाँ लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन। निर्गमन की पुस्तक तब यहोवा ने मूसा से कहा, 17 वचन 17 का 14 जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। अब खुदा जो है वो उसको लिखने की आज्ञा, पुस्तक लिखने की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी। ओके हाँ। और यहोशू को सुना दे, लिख कर शास्त्र लिख और उसको सुना दे। हाँ, कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। सारी शिक्षा है, मैं अमालेक लोगों का नाम जो है वो मिटा दो। परमेश्वर ने मूसा से कहा लिख। अभी आगे एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन की पुस्तक 24 अध्याय उसका 4 वचन। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 4 वचन। हाँ, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। वचन पहले खुदा ने खुद लिखे, खुदा ने खुद अपना कलाम लिखा, और फिर अपने खादिम को कहा कि तू उसे लिख। 17:14 में कहा और 24:4 में कहा, और उसका 7वां वचन पढ़ो। हाँ, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। वाचा की पुस्तक लेकर तब लोगों को पढ़कर सुनाया। कैसे सुनाया, आगे पढ़ो। उसे सुनकर उन्होंने कहा, हाँ, उसको सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे। जो कुछ लिखा गया है, जो तुझे लिखने के लिए कहा है, उन सब का हम लोग पालन करेंगे। मराठी में ऐसा लिखा है। मराठी में तेव्हा योहाने मोशेला सांगितले, आठवणीसाठी हे ग्रंथात लिह। आणि 24 आणि 4 आणि 7 मध्ये असं लिहिलं आहे, आणि मोशेने यहोवाची सर्व वचने लिहिली. मग त्याने कराराचे पुस्तक घेऊन लोकांच्या कानी पडेल असे वाचले. लोकांच्या, क्योंकि लोगों के कान में है ना, ऐसा परमेश्वर का शास्त्र इस ढंग से, ताकि उनके कानों में सुनाई दे. क्योंकि ये संसार का ईश्वर उनके कानों के अंदर वचन को पढ़ने नहीं देता, बहरा बना देता. जब परमेश्वर के वचन का कलाम आता है तो उनका ध्यान कहीं और चला जाता है. लोग बैठे होते हैं जरूर प्रार्थना में, लेकिन उनका ध्यान रहता है कहीं और. उनकी जो सोच होती है वो कहीं और चली जाती है. अरे घर वापस जाना है, मटन बनाना है, या फिर वो दुकान बंद हो जाएगी तो कैसा होगा,
वो अपने 99 के चक्कर में खोए होते हैं। कानों में वो जाने नहीं देता। कानों विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। ऐसा सुना कि उनके कानों के अंदर वो पढ़े और वो सुने और वो पढ़े। शास्त्र इसलिए लिखा गया है कि उनके कानों के अंदर जो है वो पढ़े। उर्दू बाइबल ऐसा लिखती है तब 17-14 में। उर्दू बाइबल में निर्गमन की पुस्तक को खुरूज की पुस्तक कहा जाता है। कौन सी पुस्तक कहा जाता है? खुरूज की पुस्तक। और इब्रानी भाषा के अंदर निर्गमन की पुस्तक को सेमोत की पुस्तक कहा जाता है। सेमोत। उत्पत्ति की पुस्तक को हमने देखा था बेरिशित की पुस्तक कहा गया था, और इब्रानी भाषा के अंदर निर्गमन की पुस्तक को सेमोत की पुस्तक कहते हैं। और उर्दू के अंदर हम देखते हैं उसे खुरूज की पुस्तक है। खुरूज है ना, निर्गमन। तब खुदा ने मूसा से कहा इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे। इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे। और मूसा ने खुदावन की सब बातें लिख ली और फिर अपने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। अहदनामा, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, पुराना नियम और नया नियम, तौरेत, इंजील। एक और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर ने जो लिखा उसके बारे में। एक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, उसका 9 वचन। 31 अध्याय और उसका 9 वचन लिख लीजिए आप लोग शास्त्र अध्ययन के लिए। आप जान पाए वचन, खुदा का कलाम बोला, वचन बोला गया, खुदा का कलाम कहा गया, खुदा का कलाम लिखा गया, खुदा का कलाम कुंवारी मरियम से मुजस्सम होकर इस संसार के अंदर आया अपने उसके प्रगटीकरण को। तो परमेश्वर है ना, तो हम उसको देख रहे हैं। और वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी झुंड, किसी डिनोमिनेशन, है ना, जैसे लोगों ने अपने आप को बांट रखा है। 900 से ऊपर गिरजे हैं उतने ही विश्वास यहाँ, और जहाँ फूल खिलने से पावन उगी हुई है घास वहाँ। जिसका चरवाहा यीशु हो ऐसा ना कोई गल्ला है, ऐसा कोई झुंड नहीं है। जिसका चरवाहा यीशु हो ऐसा ना कोई गल्ला है, और गिरजों के गलियारों में बस राजनीति का हल्ला है। खोटा सिक्का नहीं चलेगा यीशु के दरबार। शास्त्र का अध्ययन वो जो है वो बहुत जरूरी है प्रियो। सो परमेश्वर किसी 31 का 9 व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय 9 वचन। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे और इज़राइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। आप लिखने के बाद परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी मूसा को, और फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जिनको याजक का काम दिया गया था। और ये क्यों दिया गया? परमेश्वर ने सबको याजक बनाया था प्रियो। याद रखिए, जब निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय पढ़ोगे, परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी एक विशेष इंसान को, लेवी को ही याजक बनाया जाए। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया, जब इन्होंने कहा नहीं मूसा तू ही परमेश्वर से बात कर, हमें डर लगता है, हम नहीं जाएंगे, तब ये याजक का काम लेवी नाम के जो याकूब का जो पुत्र था लेवी, उसको सौंपा गया, पहलोटे को सौंपा गया। लेकिन परमेश्वर हर एक को याजक बनाना चाहता था, और जो वो चाहता था वो उसने पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए तो उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इज़राइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दिया। मराठी बाइबल कहती है, आणि मोशेने नियम शास्त्र लिहिले आणि ते लेवीय मुलगे जे याजकचे यहोवाच्या कराराचा कोस वाहत होते त्यांच्या आणि इस्रायलच्या सर्व वडिलांच्या स्वाधीन करून दिले। उर्दू बाइबल कहती है, और मूसा ने इस शरीयत को लिखकर, शरीयत व्यवस्था की पुस्तक को उर्दू में शरीयत कहते हैं, और मूसा ने इस शरीयत को लिखकर उसे खादिमों के बनी लावी यानी लेवी और खुदा के अहद के संदूक को उठाने वाले थे, और इज़राइल के सब बुजुर्गों के सपुर्द कर दिया। इसको जो परमेश्वर के जो
इब्रानी भाषा के अंदर जो है इस पुस्तक को देवारीम की पुस्तक कहते हैं। देवारीम की पुस्तक जो है इस पुस्तक को जो है वो कहा जाता है देवारीम की पुस्तक और उर्दू भाषा के अंदर इसे इस्तिना की पुस्तक कहते हैं, और उर्दू में इसे इस्तिना की पुस्तक जो है वो कहा जाता है। इस्तिना व्यवस्था विवरण इस्तिना, ओके। मराठीमध्ये अनुवाद म्हणतात। तो परमेश्वर ने वचन कहा गया और वचन लिखा गया। अभी जो हमने वचन अभी जो हमने जिस वचन का हम लोग अध्ययन करे, हमने अभी जो पढ़ा था, और उस वचन के द्वारा परमेश्वर देखिए हमें किस रीति से हमें बतलाता है। हम फिर वापस से आएंगे भजन संहिता के 91 के ऊपर, हम वापस उन्हीं वचनों पर फिर से हम लोग आएंगे। भजन संहिता 91 जब वह मुझको जो उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, किसने? अभी यहाँ पर वो वायदा कर रहा, परमेश्वर देखिए बता रहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया, उसने मुझसे स्नेह किया। परमेश्वर नहीं चाहता था, हमने वचन में पढ़ा, कि कोई नाश हो, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यशाया नबी की किताब उसका 44वां अध्याय, यशाया नबी की किताब उसका 44वां अध्याय, यशाया 44 के अनुसार हम देखते हैं, यशाया 44 के अनुसार 43 पढ़ेंगे। पहले हम 43 पढ़ेंगे। 43 के अंदर हम लोग 27 वचन पढ़ेंगे। 27 वचन 43 का तेरा मूल पुरुष, हाँ, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवाई हुए, हाँ, वे मुझसे बलवा करते चले। और जो तेरे और मेरे बीच में, तेरा मूल पुरुष, जहाँ तो मूल पुरुष आदम ने कहना नहीं माना, अनाज्ञाकारी हुआ, लूसीफर की तरह वो भी अनाज्ञाकारी हुआ। तेरा मूल पुरुष अनाज्ञाकारी हुआ, उसने पाप किया। और याद रख कि तब से लेकर और उसके बेटे के इस दुनिया में कुंवारी मरियम से मुजस्सम, खुदा का कलाम मुजस्सम होने तक जितने भी बिचवई आए, देख लिए यहाँ पर, जितने भी बिचवई, जितने भी मीडिएटर हुए, तब से लेकर के 4000 वर्षों के निर्माण तक, अगर हम परमेश्वर के शास्त्र का अगर हम अध्ययन करें, खुदा के कलाम का हम अध्ययन करें, तो कोई भी इंसान सिद्ध नहीं था, कोई भी मर्द खुदा सिद्ध नहीं था। और इसलिए उसने वचन कहा, वचन लिखा गया, ताकि परमेश्वर का वचन सिद्ध बने और जाने कि परमेश्वर क्या है। और वो कहता है कि सारे के सारे मुझसे बलवा करते हुए आए, और कोई भी सिद्ध नहीं था, और इसीलिए उसको आना पड़ा। इसलिए आने वाले समय में, अभी जो उसका आखिरी भाग है, परमेश्वर अपने आप को और कैसे प्रकटीकरण करता है। जब वचन देहधारी हुआ, जब कलाम कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ, इन बातों की गवाही कौन देता है? तो इन बातों की गवाही शास्त्र देते हैं। आने वाले दिनों के अंदर जब प्रभु हम पर रहम करेगा, प्रभु हम पर अनुग्रह कर रहा है, तो प्रियो, हम लोग एक एक बात को, एक एक सच्चाई को हम लोग जानेंगे। हम सब लोग एक ही डाल के पंछी हैं, हम सब एक ही डाल के पंछी हैं। ये तो हमने सारी चीजें करी हुई हैं, ये तो हमने अपने आप को बांट लिया है। मनुष्य तो उस परमात्मा की रचना है। हर एक मनुष्य, हर एक स्त्री और पुरुष, कितना आदर का शब्द दिया उसने, स्त्री और पुरुष।
कितना आदर का शब्द उसने हमको दिया है। उसने स्त्री और पुरुष बनाया प्रियो। उसने कहीं हमको जाति और धर्मों के अंदर नहीं बांटा। अब ठीक है, देखिए परमेश्वर ये कहता है और उसके दास और भक्त ये कहते हैं, वो टीका टिप्पणी नहीं। अभी देखिए सब, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने आदम को स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता देने वाला परमेश्वर है, इसलिए किसी के ऊपर टीका और टिप्पणी करने का परमेश्वर के दासों और भक्तों को कोई हक नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्वतंत्रता है। हम तो वो बतलाते हैं, और बाइबल भी ये कहती है, खुदा का कलाम भी हमको यही बोलने के लिए कहता है, यही परोसो कि जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो बता दो। बस क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद जब उनको स्वतंत्र इच्छा देता है तो, और दूसरा मनुष्य कौन होता है कि वो उसकी स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगा सके? तो हम किसी को रोक नहीं लगा सकते, उनके पास में उनकी स्वतंत्रता है। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि यह खुदा का कलाम है, ये यहोवा यूं फरमाता वाला कलाम है। अब इसका पालन करना नहीं करना, इसमें किंतु और परंतु का जंतु लगाकर अपने आप को जो कुछ करना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं प्रियो। क्योंकि दोषी तो आपको कलाम ठहराएगा जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। दोषी तो कलाम ठहराएगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। दोधारी तलवार लिए वो सिंहासन पर बैठेगा। दोधारी तलवार लिए वो सिंहासन पर बैठेगा। छोटे बड़े सभी लोगों का जीवन खाता देखेगा। किसी को हंसकर प्यार करेगा, सीने गले लगाएगा। किसी को हंसकर सीने गले लगाएगा। कोई पापों से पछता कर खुद पास नहीं जा पाएगा। खोटा सिक्का नहीं चलेगा यीशु के दरबार में। कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। तो सिंहासन के सामने जब किताबें खुली जाएंगी तो वहां खोटा सिक्का नहीं चलने वाला प्रियो। ये जग नहीं है कि खोटी अठन्नी चल जाएगी। खोटी अठन्नी तो जग में चलती है, वहां नहीं चलती। वहां खोटा सिक्का नहीं चलता, वहां सिक्का चलता है कलाम का। और कलाम के अनुसार वो कहेगा सब कुछ किया। हे प्रभु मैंने ये किया, हे प्रभु मैंने वो किया। मैंने 1 लाख जब मैं खड़ा होता था, पूरा का पूरा जो है आधा शहर वहाँ पर इकट्ठा होता था। जब मैं फूंकता था तो लोग गिर जाते थे और दुष्ट आत्माएं। प्रभु कहेगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, परंतु तू खुद क्या है मेरे लिए? मेरे कलाम के साथ में और मेरे कलाम के अनुसार तूने क्या किया और क्या नहीं है। हाँ किया ना प्रभु, तेरे कलाम का ही तो प्रचार किया था मैंने। दुष्ट आत्माएं उनको तो भागना ही था। सेरिडोन की गोली खाओगे तो सर का दर्द तो जाएगा ही कुछ देर के लिए। यीशु मसीह का नाम लोगे तो शैतान भागेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तासीर है मेरे प्रभु के नाम में, है ना, मेरे प्रभु के नाम में तासीर है, वो तो भागेगा। लेकिन व्यक्तिगत प्रभु पूछेगा, व्यक्तिगत तेरा और मेरा क्या संबंध है? सो
हमें दोषी ठहराएगा तो कलाम दोषी ठहराएगा। और इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारे मूल पुरुष जो थे वो हो गए और उन्होंने कलाम के अनुसार जो है परमेश्वर के जो वो कहने को नहीं माना। आगे जब हम देखेंगे और कैसे वो परमेश्वर जो है हमारे जो कलाम जो है मुजस्सम होकर जो हमारे इस संसार के अंदर आया, उसके तीसरे परमेश्वर कैसे अपने आप को प्रकाशन करके प्रकट कर रहा है, इस बात को देखेंगे। सो प्रियो संसार के, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे बाकी इस संसार के विश्वमंडल में पाए जाने वाले तमाम शास्त्र कैसे जो लिखे गए। और इसलिए जो है खुदा के लोग हमेशा, जो खुदा के बंदे हैं, वो हर एक को कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, शास्त्रों को पढ़िए, खोजिए, खोजोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा। और फिर आप इस बात को जानोगे कि कैसे सभी शास्त्र मिलकर इस पवित्र शास्त्र की गवाही देते हैं। परमेश्वर ने अगर चाहा तो इस विषय को हम लोग कल ठीक इसी समय फिर 9 से 10 बजे हम लोग एकत्रित होंगे, क्योंकि संध्या के समय में, शाम के समय में बड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है और तकनीकी खराबी भी आती है और बड़ी बाधाएं पहुंचती है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन का और जो है वो प्रचार हो। अपनी दुआओं के अंदर याद रखें और इस विषय को अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम कल उस बात को देखेंगे कि कैसे सभी विश्व के शास्त्र इस पवित्र शास्त्र की गवाही देते हैं और कैसे वचन जो है वो पूरा होता है, वचन जो कहा गया, वचन जो लिखा गया और वचन जो देहदारी हुआ। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते प्रभु धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं आज की संध्या के लिए पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति के लिए आपके बेटे और बेटियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु इनको रक्षा और रखवाली कीजिए। और इस पैंडेमिक में प्रभु जी आपने वायदा किया है, मैं तुझे संकट से बचाऊंगा प्रभु जी, मैं तुझे आपका वायदा है पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया। और प्रभु पहले ये बात नहीं कि हमने तुझसे प्रेम किया, लेकिन पहले तूने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। और हमने इस बात को अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं प्रभु की कि तूने कहा और तूने मेरे नाम को जान लिया है। और जब हमने उसके नाम को जान लिया है तो हम जानते हैं कि आज लोग मौत की कतारों में खड़े हुए हैं। जो जिंदे हैं वो दवाई लेने के लिए, किसी के लिए कि दवाई लेने के लिए कोई जो है कतारों में खड़ा हुआ है, कोई खुद अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन लेने के लिए जिंदा आदमी वो भी कतार में खड़ा हुआ है। और जो मर गया वो दफन विधि करने के लिए और जलने के लिए, सुपुर्दे खाक होने के लिए और जो है पंच तत्वों में विलीन होने के लिए वो भी लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। ऐसा दृश्य प्रियो कभी आपने देखा नहीं होगा। ऐ खुदा बाप, आपने अपने बच्चों की, अपने बेटे और बेटियों की रखवाली की है प्रभु जी, संभाले रखा है, अपना वचन आपने पूरा किया है। संकट के समय में मैं तुझे क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि तूने मेरे कलाम को जान लिया है, क्योंकि जो बातें कलाम के अंदर लिखी वो तुझ पर प्रकट हुई है। परमेश्वर खुदा बाप आपको आशीष प्रदान करे, बरकत दे, ताकि आप खुदा के कलाम को जाने और उसके नाम को जाने, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। और जिन्होंने जान लिया है उन्होंने इस बरकत को और आशीष को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने आपको अपने बलवंत हाथों में रखा है। और अब जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में रखती है, उसने आपको संभाले रखा है। कल संध्या काल दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ने तक और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक खुदा बाप आपको, आपके परिवार को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके बहुओं को, आपके नाती और पोतियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पड़ोसियों को, और प्रभु जी आपके सारे चाहने वालों को, आपके तमाम अधिकारियों को, आपके पड़ोसियों को, प्रभु आपके मोहल्ले को, आपके राज्य को, हमारे देश को, हमारे देश के नेताओं को, तमाम अधिकारियों को, डॉक्टरों को और नर्सों को, प्रभु जी हर वो व्यक्ति जो इस समय जूझ रहा है, प्रभु सबके ऊपर अपनी रहम करे, आप सबको संभाले रखे।
और खुदावन का यह अनुग्रह उसके दूसरे आगमन तक हम पर बरकरार रहे। खुदा आप सबको और ये प्रार्थना को, इस अरदास को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके लहू के कटोरे को लेकर ये प्रार्थना मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा के चरणों में, खुदा के कदमों में अर्पित करता हूँ। खुदा बाप दया से यीशु के नाम से इसे स्वीकार करें। आमीन। हम सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.